आपको और हमको ये बताया गया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, जो कि कोरा झूठ है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा। चाहे तो महाभारत पढ़िए तो पता पड़ जाएगा। ये कहानी कुछ अलग थी। ये कहानी उन दिनों की है जब एक बार द्रोणाचार्य और अर्जुन और दुर्योधन मार्ग से जा रहे थे। मार्ग में जाते समय जंगल को चीरता हुआ एक तीर उन्हें जाता हुआ नजर आया सकते थे। उन्हें ये विचार आ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। द्रोणाचार्य, अर्जुन और दुर्योधन को देखकर वो युवक उनके पास आया, प्रणाम किया और अपना नाम एकलव्य बताया। ये वही एकलव्य है जिसे द्रोणाचार्य ने दीक्षा देने से मना कर दिया था, अर्थात धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। राजकीय परंपराओं में कई बार ये देखा जाता है किसके साथ क्या किया जाए। बहुत सोच विचार की बात है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि द्रोणाचार्य ने क्यों मना किया था कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। लेकिन पहले ये जान लें कि उस दिन हुआ क्या था। तो जब द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और द्रोणाचार्य ने उसे देखा तो दंडवत प्रणाम करके उस युवक ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपको मैं गुरु मानता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज चूंकि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है तो हे गुरुदेव, मुझसे आप गुरु दीक्षा के रूप में कुछ मांगिए। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ क्योंकि मेरे अंतःकरण में तो आप ही मेरे गुरु हैं और गुरु को जब तक हम गुरु दीक्षा मतलब अपना वो ना दे दें, सौंप ना दे, तो ये सब ठीक नहीं है। मेरा मान रखें और मुझ पर कृपा करें। द्रोणाचार्य बहुत दूरदर्शी थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि तो अगर तुम मुझसे कहते हो कि मुझे गुरु दीक्षा देना चाहते हो, मीन्स मुझे कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, तो फिर मैं तुमसे एक बात मांगता हूं। तुम अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे ये दो। एकलव्य ने कहा क्या देना है। तब एकलव्य ने जब कहा क्या देना है, तब श्री द्रोणाचार्य बोले कि देखो, भविष्य में इस धरा पर एक युद्ध होगा। उस युद्ध में पृथ्वी के सारे राजा शामिल होंगे और वो युद्ध जिन दो लोगों के बीच में होगा वो दोनों इस समय मेरे साथ हैं, एक और दुर्योधन, एक और अर्जुन। बोला वो युद्ध दुनिया का इस पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध होगा। आगे भविष्य में भी ऐसा युद्ध नहीं होगा। इतना बड़ा युद्ध होगा कि पृथ्वी के पूरे राजा एक साथ मिल जाएं युद्ध में। ये बड़ी बात होगी। ये दोनों मेरे साथ जो खड़े हैं भविष्य में यही वो युद्ध के कारण बनेंगे। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम किसी भी तरफ से किसी के लिए भी उस युद्ध में नहीं लड़ोगे। किसी के लिए भी उस युद्ध में किसी भी तरफ से नहीं लड़ोगे। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति किसी काम की तैयारी कर रहा है और उसको पता पड़ जाए कि तैयारी उसकी निरर्थक जाने वाली है। जैसे एक एथलीट है, बचपन से तैयारी करता है, उसको ओलंपिक दिखाया जाता है, उसको एशियाड दिखाया जाता है, उसको नेशनल दिखाया जाता है, उसको स्टेट दिखाया जाता है। जब वो स्कूल जीतता है, फिर वो स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट जीतता है, फिर वो स्टेट जीतता है, फिर उसे नेशनल में मिलता है, नेशनल के बाद एशियाड के लिए खेलता है, फिर वो उसका सपना होता है मुझे ओलंपिक में जाना है। लेकिन किसी बहुत अच्छे एथलीट को ये पता पड़ जाए मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन ओलंपिक में खेलने के लिए मनाही कर दी गई है मेरे लिए, तो उसका सपना तो खत्म हो गया। उसका एथलीट होने का क्या मतलब है। वो कहेगा फिर मेरे जीवन में मेरी अचीवमेंट्स खत्म हो गई। तो उस समय योद्धाओं के लिए ये था कि भारी भरकम कोई भी राजा उनको अपना सेनापति बनाए, उनका वही यश होता था। अब एकलव्य को ये लगा कि मैंने इतना बड़ा धनुर्धर, क्योंकि द्रोणाचार्य ये जान चुके थे कि एकलव्य से अच्छा धनुर्धर इन दोनों में से कोई नहीं है। देखिए, अर्जुन से भी श्रेष्ठ था वो, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। अर्जुन या पांडव नीति से चलने वाले लोग थे, लेकिन दुर्योधन नीति के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति था। जैसे कर्ण को साथ में जोड़ा, वे जानते थे कि ये पांडवों की तरफ से नहीं होगा,
लेकिन दुर्योधन इसको जरूर अपनी तरफ मिला लेगा, और अगर दुर्योधन ने इसे अपनी तरफ मिला लिया तो युद्ध बदल जाएगा, युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। और गलत व्यक्ति के साथ अगर कोई ताकत आ जाए तो विध्वंस ही होता है, नुकसान ही होता है समाज का, देश का, राष्ट्र का। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि भाई अगर देना चाहते हो तो ये दो कि तुम इनमें से किसी भी तरफ से नहीं लड़ोगे। तब दर्शन आता है कि एकलव्य ने कहा कि प्रभु आपने तो मुझसे मेरा अंगूठा ही मांग लिया। तात्पर्य, एक धनुर्धर के पास उसका अंगूठा ही तो होता है जिससे वो धनुर्विद्या को प्रॉपर कर पाता है। तो उस दर्शन में उन्होंने कहा कि आज से ये अंगूठा मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसे मैं कटाई समझूं कि मैं बिना अंगूठे के ही हूँ। बात हुई थी ये, और दुनिया में प्रचारित की गई कि द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया। ये बिल्कुल गलत है। महाभारत पढ़िए, महाभारत में स्पष्ट ऐसा लिखा है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि द्रोणाचार्य ने उस बालक को धनुर्विद्या क्यों नहीं सिखाई थी। अब ये प्रश्न, मैं पीछे के प्रश्न में जा रहा हूं। ये कारण था, जब आज इस स्थिति को देखकर द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि भविष्य में इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध होगा, और उसमें तुम किसी भी तरफ से नहीं लड़ोगे। यही कारण था कि एकलव्य को देखकर उस समय भी द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर इसको मैंने धनुर्विद्या सिखाई तो इसके आगे कोई नहीं लगेगा, और ये अगर यहाँ रहा तो निश्चित ये बहुत जल्दी कौरवों के हित में, कौरवों की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक से एक ब्रेन वॉश करने वाले लोग थे, और उन्हें मालूम था कि अगर ये इस सारे लड़के साथ में रहेंगे तो ये शकुनी इतना तेज है कि एकलव्य को अपनी ओर मिला लेगा, और मिला लिया तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये करके द्रोणाचार्य ने भविष्य को देखते हुए उस समय एकलव्य को मना किया था, ना कि किसी जाति या विशेष से। आप पढ़िए, उस समय के काल में भी हर जाति का व्यक्ति, हर स्थिति का व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता था। भगवान श्री राम के साथ निषाद पढ़ते थे महाराज। ये तो लोगों ने प्रोपोगेंडा फैला दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी दर्शन में मुझे बताइए, आज लोग अटैक करते हैं जो वामपंथी हैं या जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पर अटैक करते हैं, ब्राह्मण पर। ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण। मुझे इतना बता दीजिए, पूर्व में कभी भी किसी ब्राह्मण ने ऐसा कोई कृत्य किया हो? ब्राह्मण ने समाज को हमेशा जोड़ा, हर व्यक्ति को जोड़ा। अगर ऐसा होता, इतना ही कूटनीति होती, तो ब्राह्मण फिर राजा क्यों नहीं बन के बैठता था? देखिए, गद्दी सबको प्यारी होती है, क्यों नहीं बन के बैठता था? या फिर अगर आप वेदव्यास जी की बात करें तो वेदव्यास जी का दर्शन में अगर जाएंगे आप तो वे तो क्षत्रिय हुए। वेदव्यास जी के अगर प्रॉपर दर्शन में जाएं तो वे तो क्षत्रिय हुए, वे भी ब्राह्मण नहीं है। वेद उन्होंने विस्तार किए, पुराण उन्होंने विस्तार किए, सब उन्होंने विस्तार किया। फिर उन्होंने इस बात के लिए क्यों, कालिदास जैसे कवि, वे तो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने भी सूत्रों की रचना की, उन्होंने भी सूत्रों में कहा कि नहीं, वर्ण ऐसे ऐसे डिजाइन होने चाहिए। लेकिन आप मुझे एक ब्राह्मण उठा के बताइए जिसने किसी ग्रंथ में ये लिखा हो कि किसी के साथ ऐसा और ऐसा होना चाहिए। आप अगर मनु महाराज की बात करेंगे, मनुस्मृति की बात करेंगे, वो भी क्षत्रिय थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन सूत्र उन्होंने भी लिखे। कहने का तात्पर्य है, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा, हमें चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। समाज का ताना बाना क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये अफवाहें फैलाई गई हैं और लोगों के प्रति घृणा और ये सब फैलाया गया, ये ठीक नहीं है, ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ लोगों ने क्या किया वो एक अलग बात है। जैसे आप पुरानी फिल्में देखें तो उसमें ठाकुर को विलेन बताया गया। आप देखना, गांव की कहानी होती थी, ठाकुर विलेन होता था। क्या ठाकुर वास्तव में विलेन होते हैं? गलत है ये। इस तरह का प्रचार किया गया कि आप देखिए, ठाकुर को विलेन बना दिया गया, लाला को खून निचोड़ने वाला बता दिया गया, ब्राह्मण को गलत तरीके से पेश कर दिया गया, और अन्य लोगों को हीरो बना दिया गया। मेरा कहने का तात्पर्य, देखिए, मैं किसी पर टारगेटिंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बात तो यही है। आप किसी भी पिक्चर में, किसी भी सिनेमा में देखिए, जो किसी चर्च का फादर होगा उसको तो ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि ऊपर से उतर कर आया झूले से।
उसके प्रति संवेदनाएं, उसके प्रति बातें बड़ी बड़ी रोचक, बड़ी स्पेशल होती हैं। कितना कितनी कितना इज्जत और कितनी चीज़ें फिल्मों में आप देखते होंगे, क्योंकि फिल्मों को डायरेक्ट तो कुछ और लोग कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिश्चियनिज्म में खुलेआम कह रहा हूं, क्रिश्चियनिज्म में जितने विमेन के साथ अत्याचार होते हैं, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किए गए हैं या उनके साथ बहुत गलत कुकृत्य किए गए हैं, उसमें हर महीने सैकड़ों फादर नाम की ये चीज़ पकड़ी जाती है। चाहो तो डेटा उठा के देखो, गूगल पे अवेलेबल है। कहने का तात्पर्य है, आप सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए, कोई हिंदी फिल्मों में गुंडा करके कोई बताया जाएगा तो उसको लाल तिलक लगा होगा। आप देखिएगा, ये सारी चीजें कर कौन रहा है, कहां से हो रहा ड्राइव, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जो आदि पुरुष आई है, ये किसके इशारे पर आई है? ये उनके इशारों पर डिजाइन किया गया है जो लोग सनातन संस्कृति को तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, ये बात सब जान लें, पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियनिज्म और इस्लाम फैला, कुछ ही समय में उन्होंने चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया, कुछ ही समय में। लेकिन इस भारत में 1800 साल का राज्य करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाई जो वो चाहते थे। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। पता है क्यों? मैंने कल भी कहा था, हम हिंदू हैं। हम जिस संस्कृति को लेकर चलते हैं वो कोई जाति नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन है, वो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लिविंग वे है, और वो हमारी रगों में, हमारी नसों में, हमारे जीन्सों में इतना रचा पचा है कि उसे इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। कल मैंने एक डेटा दिया था कि दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जिनके अंदर बहुत तेजी से हिंदुज्म बढ़ रहा है, और आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर में, 20 to 25 ईयर में कई ऐसे देश हैं जो हिंदू बाहुल्य हो जाएंगे। आप कल्पना करके देखिए, जिनमें अरब के देशों की भी नाम है, चाहे तो सर्च करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बदल जाएगा, क्या होगा। बात यह है कि उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा वो, कि वो कल्चर सबको समाहित करने की बात कर रहा है। बात यह है और कोई बात नहीं है। मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू नहीं हैं, मगर मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि आप हिंदू हो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर की बात है, किसको जो होना है वो हो जाए। आपकी पूजा, आपकी इबादत, आपके सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं फोर्स नहीं करूंगा, क्यों करूं? जिस दिन जिसको जो लगेगा वो करेगा, सबको अपने तरीके से रहने का और करने का ढंग है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें उन विचारों से, जैसे मैंने कहा, आप देखिए सिनेमा में जब कोई, तो तिलक का मतलब क्या है? हिंदू गुंडे होते हैं क्या? आप बताइए। लेकिन आप देखना, मैं आपको होमवर्क देता हूं, जब भी किसी मुस्लिम गुंडे को बताया जाएगा, गुंडे तो दोनों तरफ बताए जाते हैं, लेकिन जब उसका सीन शुरू होगा तो उस समय वो या तो नमाज में होगा, या कोई नमाज अता कर रहा होगा, या इस टाइप से उसकी पिक्चराइजेशन स्टार्ट होती है। आप कभी भी देखना, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि जो पीछे लोग बैठे हैं वो कभी भारत को एक सौहार्द से रहने देना नहीं चाहते। सारी चीजों को हमें बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा। तो हम इस चीज को समझें, हम इस चीज को जानें। जितनी चीज कहानियां हमें सुनाई गई हैं, मैं ये प्रोग्राम रोज लेकर इसलिए आता हूं कि आप तक सत्य पहुंचे। इस प्रोग्राम का मेरा मेन मोटो यह है कि आप तक वो बात पहुंचे जो पहुंचनी चाहिए। जो गलतियां, गलतफहमियां फैलाई गई हैं, हम उनसे बचें और हमें बचना चाहिए। अगर हम इतना भर भी कर लिए, हमें कुछ नया ज्ञान नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन कचरा सुधर जाए, यही बहुत कुछ है। तो मैं निवेदन करूंगा, प्रश्न आपका अच्छा है, लोग इस बात को जानें और समझें।